तो ये जो स्वयं का जो बोध है ना, यही असलियत है। जी जी जी। हाँ कईयों को रास्ता मिल जाएगा, कई भूले भटके मिल जाए। पर एक बात और भी, हम चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, चाहे कितने ग्रंथ पढ़ ले, चाहे सारे सृष्टि के ग्रंथ पढ़ ले, घूम फिर के इसी चीज पे ही आना पड़ेगा। हाँ। तो तभी मैं उसी को बोल रही थी, दीदी भी आप जो आपने चीज बता रखी है, एक हमें और अनुभव हुआ। जो आपने बता रखा अपना बोध, ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है। अब आपको ना, अब आप कोई पुस्तक उठा के आप पढ़िए। नहीं, पुस्तक की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरे अंदर हुआ, जो मेरे अंदर घटा, इतनी ऊर्जा बढ़ रही थी, इतना प्रकाश हो रहा था, हर चीज हो रहा, मेरे संभल नहीं पा रही। जब मैं अपने बोध में आई, अब कितनी खुश हूँ, कितनी खिली हुई हूँ। और नहीं तो मेरी मृत्यु की घड़ी पास में थी, ऐसी स्थिति हो रही थी, रो रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अचानक से अपने आप ध्यान जुड़ जाता प्रकाश में, अचानक से अपने आप ही चक्कर घूमने लग जाते। गोलियां ले लेके सोना, एक दिन में 3-3 गोलियां लेना नींद की भी, चलो मेरे को रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स कहाँ से हो, चेतना तो इतनी जागृत है, वो तो जागेगी और सो मेरा शरीर जाता, और मेरे को अनुभव नहीं होता भी मेरा शरीर सो रहा है। तो जब अपने अनुभव में आई, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। हाँ हाँ। इसमें तो दीदी ये चीज आपने बताई है ना, ये लास्ट स्टेज की बात है। ये आपने बहुत ही अच्छी पकड़ बताई है। मतलब इस चीज से लोगों का पता नहीं कितना भला होगा। आपकी तो मुक्ति वैसे ही हो जाएगी, इस चीज से भी आपने कितनों को मतलब सही मार्ग दिया है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब ऐसे चला परमात्मा ही मिल गया आपके रूप में। अब दीदी जी, जिनको नहीं समझ में आता है तो वो कहते हैं कुछ, देखिए कितना ही अच्छा व्यक्ति काम करे, लेकिन 100 में 1-2 व्यक्ति मिल ही जाते हैं ना, कि उनको वो नहीं जमता है तो कहते हैं गलत मार्ग बता रहे हैं। वो पता क्यों कह रहे हैं? एक उसका उदाहरण और भी है। वो इसलिए कह रहे हैं, वो इस स्टेज में नहीं है। वो इस स्टेज में होंगे ना, तब उनको पता चलेगा। वो अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो जो चढ़ जाएंगे, लास्ट एंड होगा ना, तभी इस चीज में वापिस आएंगे, तभी कंट्रोल कर पाएंगे। अभी वो चढ़ रहे हैं ना, तभी उनको ऐसा लगता है हम अपना अनुभव कैसे करें, तो इसीलिए उनको गलत लग रहा है। ये भी है। अब आपको देखिए इतना जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि आपकी साधना बहुत एकदम परिपक्व थी, एकदम अंतिम मंजिल पे थी। हाँ और हाँ एक हाँ। बहन, उनको मैं 2-3 महीने से बता रहा हूँ, कल भी जब बात हुई थी ना, तो वो कह रही हम्म। भैया कि प्रयास कर रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, मैं हूँ का बोल। तो फिर वो स्टेज में नहीं होगी। उनके अनुभव से आपको पता चल जाएगा अभी ये कौन सी स्टेज में है, वो कौन सा अनुभव हो रहा है उनको। फिर उसी स्टेज में रखो ना, धीरे धीरे आएंगे। जब आएंगे उनको ये चीज उस टाइम बताना, आप सीधा उनको बता दोगे तो वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर ये चीज आपकी अच्छी है जब आप शुरू से बता रहे, क्योंकि शुरू से अपने बोध में बना रहेगा ना, तो मतलब इतनी ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी, मतलब इतना वो मतलब उसको संभालना, उसको पहले से कंट्रोल हो जाएगा। पर बता तो आपने रास्ता सही रखा, पर इस चीज को आप वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप तो स्व आप स्व के बोध में रह के आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब जो तक स्व का बोध नहीं आएगा ना, हाँ तो हाँ जो हाँ, मन है, तो वो जिस भटकेगा। विषय को पकड़ेगा ना तो उसी में खो जाएगा, तो वहाँ तो भय लगेगा ना। जी जी जी। और आपका ये है ना, भी सहज मार्ग है। जो मैंने तपस्या की थी, ध्यान किया था 2 ढाई 3 महीने, वो मेरी थी कठिन तपस्या। हाँ वो हठ योग था मेरा। जी जी। तो उस चीज से सारा कुछ बढ़ तो चुका था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। लास्ट स्टेज ये थी, यही थी। और ये चीज मेरे को ना मिलती तो क्या पता मेरे साथ क्या स्थिति हो। तो इस चीज को ना डॉक्टर रोक पाते, ना कोई घर का इंसान रोक पाता, ना कोई बाहर का। नहीं नहीं, डॉक्टर इसके बारे में क्या जानेंगे। वही तो है ना। तो ये लास्ट स्टेज की बात थी जो आपने बताया। वो लास्ट स्टेज अपने स्वरूप में आने लगी तो मैं समाधि घटने लगी, हाँ। तो समाधि में जाने लग गए। वो अपना स्वरूप, अपना प्रकाश, अपना जो जितना कुछ निकल रहा था मेरे अंदर, जो ऊर्जा थी, सारा कुछ वो समाने लगी अपने आप ही। हम्म। तो उनको गति मिल गई, उनको जगह मिल गई। नहीं अब तो वो मेरे आपको समाधि में जाने की जरूरत नहीं है, आप स्व के बोध में रहें, यही असली समाधि है। ये तो है। मैं बात कर रही हूँ, एक भी कंट्रोल होने लगा सारा हाँ। कुछ। ये चीज कह रही हूँ भी अपने शो की बोध में ही बैठती हूँ भी, मैं अपने आप को अनुभव करती हूँ भी, मैं हूँ बस। जागृत अवस्था, वो अपने आप को ही देखती हूँ। जो कुछ हो रहा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या हो रहा है, क्या अनुभव आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या प्रकाश है, क्या है, कुछ सब कुछ मतलब ऐसी स्थिति होगी या योग ध्यान करते करते, मतलब बंदा इंसान ना अपने आप को ही भूल जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, उच्च कोटि की साधना हो जाती है जब, तो हाँ। ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब घर को ही भूल जाते हैं। शायद मैं घर से बाहर चले जाऊं तो मेरे को मेरा घर भूल जाएगा भी, मेरे को घर पे छोड़ के आओ। मतलब सब चीज छूट चुका है।
सब छूट छूट के अंदर के अनुभव जितने पड़ाव थे सारे, जो भी ध्यान में आता था दिखता था, अभी सारे वे लुप्त हो चुके हैं। लुप्त होने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है इंसान की। अब वो स्थिति में अभी अपने शो के बोध में रह रही हूँ, तो अभी बाहर का सारा सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बाहर का भी अंदर का एक दिखाई दे रहा है। हम्म। आप जैसे जिसकी स्थिति हो आप उसको वैसे ही बता दिया करो, तो शायद उनको समझ आ जाएगा, और क्या। यही हाँ, जो करना है। जैसा रहता है उसी हिसाब से बताते हैं। आपकी और जो स्थिति थी आपको उस हिसाब से बताया, एकदम आप अंतिम सीमा पे थी। बस हम्म। एक पॉइंट की बात थी। और क्या पता, गोलियों से जान छूट गई मेरी तो पता प, नहीं क्या होता पहले मेरे साथ। पहले दिन जब मैं आपसे बात किया आपने इतना अनुभव बता दिया, मैं तो चकरा हम्म। गया कि ये दीदी जी को हम कैसे कंट्रोल में लाएं। फिर तो चेतना दीदी हमारा से साथ आपका बात कराए। हम रो रही, तीसरी स्थिति ऐसी थी, क्या कर रहे हैं अभी। हम्म, वो ऊर्जा इतनी निकल निकल के मैं यहाँ पे बैठू ना, उस ऊर्जा को घुमाऊं ना, तो मेरे सारे घर को कीले इतना मतलब वो गोल चकारा बना दे, मेरे बाहर से ऊपर सारी घूम के आ जाए, मेरे सिर के ऊपर घूमे, मेरे कान की तरफ घूमे, ठंडी ठंडी हवा महसूस हो, कान के अंदर घूं 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 चले। हम्म, मतलब इतना ही ज्यादा हो चुका था वो सिस्टम। हम्म। तभी दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी, तो रोना तो आएगा अभी, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। हाँ, इतना आप रो रही थी, परेशान थी ना, हमको इतना मतलब दया है आपके पास, आपके ऊपर, कि हम आपको कैसे कितने लोगों से मतलब बात करा के आपको हम कंट्रोल में लाएं। जी जी जी, बहुत बढ़िया किया, ये परमात्मा की कृपा थी, आप जो सारा कुछ उन्होंने करवाया, सही घुमा रास्ता फिरा दिखाया। के मतलब चेतना जी से बात कराए और अर्चना से बात कराए। फिर हम्म। बताना तो हम ही को पड़ा, लेकिन सबको आपको थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए मैंने सब किया था। जी जी। कि हाँ ये आपको तो थोड़ा है। विश्वास हो कि हाँ ये लोग जुड़े हैं, अगर ये फायदा उठा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उठा सकती, इसलिए मैंने बात कराया था, जी जी। विश्वास के लिए केवल। हमने विश्वास भी किया आपकी, एक बंदे पे हमने विश्वास किया नहीं, वो भी मतलब अच्छा योग ध्यान मतलब बताते हैं सारा कुछ। मैंने उनका वीडियो पहले फर्स्ट टाइम उनका देखा था, एक दिन पहले। डिस्टर्ब तो थी ज्यादा, अभी चलो कहीं से कुछ मिल जाए, रास्ता भी सेट हो जाऊं। हम्म, तो मैंने उनको कॉल मिला दिया, कहने लगे आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, हम्म, आपके ऊपर के चक्कर तो जागृत है, हम्म, और मूलाधार है जो भी वो ऐसे बता रहा, कहते ये जागृत नहीं है, इनको संतुलन में ले आना पड़ेगा, और 1500 रुपये लगेगा, आपको मेडिटेशन कराना पड़ेगा। हम्म, फिर मैंने सोचा अपनी गहराई से भी, मेरा मूलाधार या नीचे के जो भी चक्कर है जागृत नहीं होते तो इतनी ऊर्जा सिर के ऊपर क्यों जाती है, और शास्त्रा चक्कर पे गई, जो दरवाजे खुले, जो गुफा खुली, वो कैसे खुली, अंदर के जब नीचे से नहीं खुलेगा तो ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, बीच में स्टेप तो है नहीं वो छलांग लगा के चढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा ये गलत है, ये तो पैसे लूटने वाला है, और ये मेरे को और भटकाएगा। और वो भटकाता, सच में भटकाता। अगर मैं उनकी मतलब उनको पैसे करने का विश्वास नहीं है, जो कहता है ना मरता है, जो अपन बीमार होते हैं डॉक्टर अपने से 10,000 मांगता है तो हम देते हैं भी चलो हम ठीक हो जाए, बात पैसों की नहीं थी। उसने बात ही ऐसी बोल दी थी मेरे को, कहते आपके जागृत नहीं है चक्कर, ये नहीं है वो नहीं है। फिर मेरे को खुद तो अनुभव हो रहा था ना, मेरे अंदर हो रहा था, तो मैंने कहा ये तो मेरे को और जागृत करके और भटका देगा, और पागल कर देगा ये। सही करें दीदी जी। अब दीदी जी हमको जानते हैं, बहुत से मतलब बड़े बड़े लोग जुड़े हैं अमेरिका इंग्लैंड से। हम्म। बोलते हैं भैया पैसा भेज दें, नहीं पैसा नहीं चाहिए, बस हम सोचते हैं कि पैसा से क्या, अगर जी बस जी कल्याण हो रहा है, ज्ञान है, बढ़ रहा है, अगर पैसा लेने लगेंगे ना ज्ञान हमारा खो जाएगा, हम जानते हैं। जी जी जी, सही हाँ, ये बात है। निश्चित वक्त खो जाएगा। तो जो ज्ञान अंदर से फूट रहा है ना, जी इतना जी मैं जी। निर्भर होके बोलता हूँ, तो हम हम्म। जानते हैं सब खो जाएगा। तो सत्य गुरु जो सच्चा सिद्ध पुरुष होता है ना, उसकी यही निशानी होती है, यही चीज की निशानी है। तो कोई समझने वाला समझे, उसको पढ़ने वाला पढ़े, उस चीज को नोट करे, अपने माइंड में सेट करे भी ये चीज बोल रहा है किस भाव से बोल रहा है। वो आम आम इंसान की बात नहीं होती है। तो आप इस चीज का भी ज्ञान हो चुका भी, हम इस चीज का पैसा लेंगे तो हमारे अंदर से ये लुप्त हो जाएगा, हम दूसरों को क्या बांटे, हमें खुद को भी नहीं होगा, और जितना बांटोगे आपके अंदर उतना प्रकट होगा। हम्म। तो आपके जो सिद्ध पुरुष गुरु जी थे जिन्होंने समाधि ली, उन्होंने आपको झोली भर दी, सब कुछ दिया। और एक चीज और है, जो आप चीज बांट रहे हो दे रहे हो, आने वाली पीढ़ी में घूम के आपके बच्चों के ही सामने आ जाएगी ये, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी को ये चीज, ये ज्ञान बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा वही आपके घर में वापिस आ जाए। हम किसी को अच्छा करेंगे ना तो वो अच्छा ही हमारे साथ वापिस आएगा, जो हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे पास घूम फिर के, ये सृष्टि गोल है तो वो गोल होने के कारण वो घूम के हमारे पास ही आता है। हम्म।
तो ये चीज हो जाती है। और एक टाइम दिन ऐसा आएगा, शायद हम तो आज हैं, क्या पता कल हो या ना हो, पर ये चीज रहेगी। हाँ, तो वो गोविंद तो था ही मेरे अंदर, सारा कुछ था, उस चीज का ज्ञान ही आपने एक क्षण में दिखाया मेरे को। बस बस एकदम सही पॉइंट पकड़ा है आपने। हाँ, तो आपने एक क्षण में वो गोविंद मेरे को दिखाया, तो बलिहारी तो आपके ही जाऊंगी ना मैं। तो था मेरे अंदर पहले से ही था, सारा कुछ था, मैंने भक्ति भी की, मैंने योग भी किया, प्रेम भी किया, परमात्मा से सारा कुछ किया, पर गोविंद तो आपने ही दिखाया ना। तो बलिहारी तो आपके ही जाऊंगी ना, आपने गुरु गोविंद मेरे को गोविंद दिया दिखाए, तो वही चीज है। हो गया एक चीज है दीदी जी, हम ना इस चीज से किसी को बंधन में नहीं रखते हैं जी। हम जी जी इसीलिए किसी से गुरु भी नहीं कहलवाते हैं। हम इसने जी इसीलिए कहते हैं बस मुझे भैया कहिए, जी क्योंकि जी जी हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे बंधन में रहे। जी 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 हाँ, मैं स्वतंत्र भी रखता हूँ। आपको ज्ञान हो गया, आप स्वतंत्र हैं, बस आप जी बांटिए प्रेम जी। से और खुश रहिए, बस हो गया। वो मेरी आत्मा में तो है ना गुरुजी, मेरे को गोविंद दिया दिखाया, आप बोलने दो या ना बोलने दो, मेरे मन को मेरी आत्मा को तो है ना, भी मेरे को गुरु मिला था, गोविंद दिया दिखाए। मतलब मेरे को कृष्णा ही अंदर दिखा दिया, राम भी दिखा दिया, सारा कुछ ही दिख रहा है मेरे को अंदर, अपने बाहर भी दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है, और मैं भटक रही थी। तो आप कहने दो या ना कहने दो, मैं आपको वीर जी बोल दिया करूंगी, वो बात कोई नहीं। हाँ हाँ, हो गया, ठीक है आपके भाव। ठीक है बढ़िया, ठीक है वीर जी। ठीक है, आप खुश रहें, आपके घर वाले आपको देख के खुश रहें, मुझे बस इतना ही बहुत अच्छा है कि ना, आपका परिवार देख के आपको खुश रहे। जी जी, हाँ, खुश कि ही है जिनसे बढ़िया। मतलब जुड़ी, हाँ कोई व्यक्ति है कि हाँ इनको मतलब कि सही मार्ग दिखा दिया। जी जी जी। ना वो सुनते हैं, कहते हैं भी सारे ज्ञानी ध्यानी है, सभी सभी अच्छे मतलब करते हैं, अपने अनुभव अच्छा कर रहे हैं भी, सारी ऊंची कोटि के मतलब बढ़िया है, कुछ कम भी है भी, मतलब जो कर रहे हैं साधना वो पूछ रहे हैं, जो है जिनको ज्ञान वो बांट रहे हैं, हर चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कहते हैं भी अच्छा ग्रुप है। नहीं, हम लोग इसमें ऐसे फालतू लोगों को नहीं इसमें शामिल करते हैं और ये लिंक नहीं भेजते हैं। जी जब जी जी कोई यूट्यूब पे नंबर जब मांगता है ना, तो जी जी जिनको तड़प होती है ना वही नंबर मांगता है। तो जी 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 पहले बोलते हैं कि मुझे ज्वाइन कर लीजिए, तो नहीं ज्वाइन करता हूँ उसमें, पहले उनसे जी बात करता हूँ। जी 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 हाँ, कि इनको ज्ञान है, इनका मतलब कि क्या है, कैसे हैं, तो ग्रुप को वो, नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, तब ज्वाइन करता हूँ। जी जी, फिर उनकी स्थिति से पता चल जाता है। हम्म। कई तो ऐसे होते हैं भी सीधा ही हमें भगवान दिखा दे, सीधा तो दिखाना मुश्किल है जब खुद अपने आप में ही नहीं करेंगे। हाँ, तो समझ ही नहीं पाएंगे, वही बात घूम फिर के वही आ जाएगी, अपने आप का बोध होगा ही नहीं, चाहे कितना आप बोल लो, कितना समझा लो, कितना कुछ होगा ही नहीं, जब वो खुद के अंदर अपना नहीं करेंगे यात्रा। जब यात्रा करेंगे तब इस चीज को एक पकड़ पाएंगे और दिख भी जाएगा। सही है। राधा ने वो क्या कहते हैं, उसने मीरा ने कितनी मतलब प्रेम भक्ति में डूबी रही, तो ज्ञान हुआ जब उसने परमात्मा को पाया ना, हाँ रविदास से, जो कि जिसको बोलते हैं। हाँ, उन्होंने गीत गाया था ना, पायो हाँ जी मैं तो राम रतन धन पायो, वही जो आपको राम रतन का मतलब है हाँ सोना होता है ना, हाँ हाँ कीमती हाँ। चीज। हम्म और राम का रतन वही आत्मधन, हम्म। आत्मा राम का मतलब धन मिल गया। पहले हम्म तो मीरा गाती थी कृष्ण का भजन ना, लेकिन क्यों कहा कि राम रतन धन मिल गया, आत्मा हम्म मिल गया, अंदर हम्म। उनको बोध हो गया। पहले तो कृष्ण की मूर्ति में बोध भक्ति कर रही थी ना। हाँ, वो प्रेम में डूबी हुई थी हमारी तरह, हम भी जैसे भगवान परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए थे, पागल थे, बस वो परमात्मा को पाना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनका ही यही हाल था, पर उनकी जैसी भक्ति तो नहीं हो सकती, कहने की भाव आ जाता है। एक दिन ऐसी बात हुआ कि मैं सोच रहा था कि मीरा तो कृष्ण की भक्ति थी, तो हम्म इन्होंने ऐसा भजन क्यों गाया, क्योंकि कृष्ण की भक्ति गानी चाहिए थी। तो हम्म ये कह रही थी कि राम पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, हम्म वस्तु वस्तु अमोलक दी मेरे हम्म सतगुर, और हम्म कृपा कर अपनायो, पायो जी हम्म। मैं तो राम रतन धन पायो। भाई मूर्ति तो उनको पहले से बचपन से मिली थी ना, जी जी तो जी जी फिर उनको तो मूर्ति के लिए, कृष्ण के लिए महिमा गाना चाहिए था ना। जी जी लेकिन वो जी कह रही हैं कि
पायो जी मैं तो राम रतन, मतलब कि भक्ति करते करते वो पहुंच गई। कौन गुरु थे? और रविदास ऐसे बोलते रविदास। हैं। तो उन्होंने जब आत्म ज्ञान दिया था ना, तब वो झूम झूम के मतलब गाने लगे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जी जी वस्तु अमोल, उसका कोई मोल नहीं है। जी अब जी आप जी। बताइए, देखिए आप तड़प रही थी ना, अब लोग पैसा मांग रहे थे उसको बताने के लिए। जी और क्या, हाँ। सच में बोल रही हूँ मैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 1500 रुपया, मैं 1500 का तो 5000 दे दूंगी। मैं तो इतनी पागल हो रही हूँ, पर तू चीज तो सही नहीं बता रहा मेरे को। वही बात थी, वही मरता क्या नहीं करता वही हो जाता है। जब बीमार हाँ। होगा बंदा वो तो देगा अपने लिए। तो जब परमात्मा की कृपा हुई, उसने आपसे जोड़ा दूसरे दिन मेरे को, मैं रात को सो के ना रो के ये कह के सो गई थी भी परमात्मा आप मेरे को नहीं मिल रहे हो ना, तो मेरे को मिलना ही मत। मतलब इतनी तड़फ थी, इतना कुछ था भी। मेरी अंतिम श्वास आ रही है, मतलब ऐसे हो रहा है मेरे को, मैं मरने वाली हूँ। 3-3 गोली खा के सो रही हूँ, इतनी पागल हो रही हूँ। रात को रो रो के आंखों में पानी, इतना बुरा हाल भी। आप मेरे को नहीं मिलते ना, तो मेरे को आखिरी श्वास तक भी मत मिलना। मैं नहीं आऊंगी जब आप मेरे को लेने आओगे। मतलब ऐसे भाव हो गए थे अंदर। तो दूसरे ही दिन आपसे बात होगी, उठते ही 10 बजे, मतलब देखा मैंने वीडियो, फिर आपसे बात की। तो परमात्मा ने कहा इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अंदर से सारा कुछ हो रहा है अभी। वो परमात्मा ने कहीं ना कहीं से देख लो, वो मिल ही गए मेरे को। जीते जी मेरे श्वास चल रहे हैं अभी, मेरे को मिल गए, दिख गए, अनुभव हो गया, सारा कुछ हो गया। इससे ऊपर परमात्मा से मैं क्या मांगू। तो मैं गलत रास्ते भी नहीं भटकी, उसने सही रास्ता मेरे को दिखाया। अच्छे परिवार से जोड़ दिया, अच्छे शासन में जोड़ दिया। तो सारा कुछ परमात्मा की वजह से हो गया। और आप में भगवान मिल गए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वही तो है, देखिए परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म जो है वो हम्म। किसी शरीर में नहीं मिलता है। जी 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 जैसे आप किसी शरीर की पूजा करेंगी तो वो भी शरीर जिसका पूजा हम लोग करेंगे वो भी नाशवान है ना। जी जी, सही बात है। लेकिन जो अपने अंदर जो चैतन्य है, जी 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 जब तक हमारा ये शरीर है तब तक तो वो मेरे साथ है ना। वो अब जी जी। मैं ही हूँ। शरीर नहीं हम्म। रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जी जी लेकिन ये है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो इंद्रियां नहीं रहेंगी, जी और ये जी सभी इंद्रियां नहीं रहेंगी तो मन भी नहीं रहेगा, तो जी बोध किससे होगा। जी जी जी। लेकिन वो आपका अस्तित्व रहेगा। ये बहुत गहरी हम्म। बात है। जी हाँ जी, इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में कि आत्मा कभी मरता नहीं है। जी यही जी। भाव है कि हम्म। शरीर मर जाएगा, मन भी मतलब कि जहाँ से आया है चला जाएगा। तो हम इसी में बोध में रहेंगे, इसी लिपित मेरे संसार में रहते हुए इसी चीज में रहेंगे। जब हमारे लास्ट एंड श्वास चलेगी हम इसी में चले जाएंगे। बस बस अभी जब तक शरीर है ना, अगर हम हम्म यही प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, स्वयं के बोध हम्म में रहेंगे। हम्म। हाँ, ये जो मन है अभी संसार की ओर जा रहा था, वो मतलब कि अनेक प्रकार के दृश्य देखना चाहता था, नाद ज्योति बिंदु देखना चाहता था, जी 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 जी। उसमें परमात्मा खोज रहा था। खोजते खोजते उसको मतलब स्वयं का बोध हो गया। अब मतलब कि उस बोध सारा। में रहने लगा। जी जी। अब बोध में रहने लगा, अंतिम समय तक उसी बोध में रहेगा बस। बस उसका भटकना तो बंद हो गया ना। भटकना बंद हो गया, हाँ। संसार में रहते हुए भी वो अपने आप के अंदर आ गया। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, सुकून मिलता है सुन के। मतलब ये गहरी बातें होती हैं, बहुत गहरी ऊंची कोटि की बातें होती हैं। ये चीज जो आप समझाते हो, जो बताते हो, जो हम पकड़ पा रहे हैं, जिस चीज को हम समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत गहरी चीजें हैं। ये अंतिम है। अब अगर आपको बोध न हुआ होता ना, तो हम अगर हम्म। किसी से अगर बात करेंगे ना, ये चीज कोई नहीं समझ पाएगा, न पकड़ पाएगा। जी 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 आप भी अनुभव कर रही हैं उस चीज को, अब मैं भी कर रहा हूँ, तभी मैं बता पा रहा हूँ, आप उसको सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, दोनों को क्योंकि सुख मिलता है, मतलब बताने में। हाँ, जैसे हाँ। इसका उल्ट कर दो, अभी हमें बच्चे में किसी में मोह रह गया या किसी कोई चीज में मोह रह गया, तो अंतिम घड़ी में हमारा जीव उधर ही भटकेगा। जो हमें अपने बोध में आ जाएंगे तो अपने आप में जब हमारी श्वास निकलेगी तो हम उसी में लिपित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जी जी। रोज का प्रैक्टिस हो गया, तो मन हाँ उधर ही जा रहा है। जी। तो अपने आप ही स्वतः उसमें लीन हो जाएगा। हम्म।
तो यही एंड है और क्या। आपने तो सारा वो कहते हैं ना सिरा ही बता दिया। ये ऊंची कोटि का बहुत तकड़ा ज्ञान है, इस चीज को आम नहीं समझना चाहिए। चलो बहुत अब कल्याण आप हुआ। चाहे जितना आप कोई कितना ही दीदी जी आपको घुमा फिरा के बताए ना, लेकिन हम्म, आप कुछ चीज आपको उसका समझ में नहीं आएगा। फिर जी लौट जी लौट के आप स्वयं के बोध में आएंगे, यही आपको एकदम शांति मिलेगी। जी जी यहाँ न शांति मिली। मिलने का मतलब है कि मन ही अशांत है, मन ही कुछ पाना चाहता है, मन ही परमात्मा पाना चाहता है। जी लेकिन जी मन जी। जब अपने चैतन्य को पा गया, अपने आत्मा को पा गया, अपने हम्म स्रोत को पा गया, अपने मूल को पा गया, हम्म। जैसे तो एक बूंद है सागर से भटक गया, ठीक। अब जी जी। भटकते भटकते वो नदी नाले में घूमते 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 सागर में चला गया, तृप्त हो गया। अब उसका हम्म। भटकना बंद हो गया, नहीं तो कभी नाले में उसका गया, फिर छोटी नदियां में गया, फिर उसका गड्ढे में गया। आना जाना ही बंद हो गया, उसी में ही हो गया वो अपने आप में ही हाँ, सारा ये हो गया और क्या, है ना। बस यही है। हम्म, इसी को कहते हैं कि बूंद समाना समुद्र में। जी 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 जी। हाँ, बहुत बढ़िया। सागर से मिला मुलाकात हो गई आपकी। जी मतलब कि अब असली सागर से मुलाकात हो गई। जी 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 करवा दी आपने। हम तो कौन थे करने वाले, हमें तो इस चीज का पता भी नहीं था। पता है ये कितनी किताबें पढ़ लो कितना कुछ करो, ये भटकाऊ रास्ते हैं, समझ में नहीं आता उस चीजों को। बताते कुछ है और उसकी व्याख्या कुछ अलग होती है, और वो व्याख्या बंदा खुद इंसान नहीं कर पाता, वो उसी चीज को पकड़ लेता भी ये सत्य है, और वो सत्य होता नहीं, अंदर घटता नहीं, तो वो भटक जाता है। हाँ, ऐसा है ना, एक तो इतना घुमा फिरा के बताते हैं ना, तो उसको सरल नहीं करते हैं। हाँ और सरल ऐसा करेंगे, एक भी कुछ गुरुओं का ये है जिनको मालूम भी है ना, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। तो वो हाँ। क्या है कि बहुत अपने खास मतलब कि मित्रों को देते हैं। जी जी जब वो उनसे सीधा दीक्षा बता। लेंगी, दान दक्षिणा जब देखेंगे कि हाँ खूब कर रहे हैं, जी 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 तो वो अपना मूल ज्ञान उनको बता देंगे, और नहीं तब तक कहेंगे ये मेरा वीडियो पूरा सुनो। जी 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 हाँ, जी सही बात है। या पहले श्रद्धा आप जगेगी, धीमे धीमे आप जब एकदम उन आने जाने लगेंगी वो, तब फिर आपको ज्ञान देंगे, तो हमेशा के लिए वही बंधन हो जाता है। बंधन भी हो जाता है, और कई बंदा होता है ना उस चीज को समझ भी नहीं पाता है सामने वाला, हाँ, वो समझ भी नहीं स्टार्टिंग। पाया तब भी वहीं लगा है, ये भी हाँ बात है। हाँ, जैसे अभी मैं पहली में स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे को 10वीं की पढ़ाई कहाँ से आ जाएगी, जब आ ऊ नहीं आएगा तो मैं हिंदी या इंग्लिश कैसे पढ़ पाऊंगी। तो वही गुरु अपनी जगह सही करते हैं, पर वो सीधा ज्ञान नहीं देते। वो आपकी बात सही है, सत्य है कि वो खास कोई देते हैं जो उस चीज तक पहुंचता है, उसको फिर देते हैं एंड में। हम्म। हम्म। तो आपको तो हमारा पता चल चुका था, अभी ये लास्ट स्थिति में हो रही है, तभी आपने हमारे को बताया ये। हाँ, वो इसीलिए तो बात करते हैं ना, बात करने से मालूम पड़ जाता है। जी जी जी। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि हम खुली आंखों से आपको देख रहे हैं, केवल हम्म, बात से समझ में आ जाता है। इसी को जी जी कहते हैं विवेक, इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा जी जी जी। नेत्र ऐसा नहीं है कि हमारी जो यहाँ माथ पे तीसरा नेत्र खुल जाएगा, हम आपका पूरा चेहरा देखेंगे। नहीं नहीं, वो अनुभव से ही पता वो चल जाता है। अनुभव से, इसी को बोलते हैं तीसरा नेत्र। हमारे गुरु जी ने हमको यही समझाया था कि वो वो जो बोल। तीसरा नेत्र शिव का बताते हैं ना, वो तो ऐसे कहानी में दिखाने के लिए बना दिए हैं। जी जी ये कहानियां ही होती हैं, तो जो ज्ञान चक्षु खुल जाता है, तो सामने वाले की आवाज को भी पकड़ लेता है, ये क्या कहना चाह रहा है। उसके मुंह के अंदर बात होगी तो वो सामने से कह देगा ये बात कहना चाह रही है, तो ये भी चीज पकड़ में आने लग जाती है। तो हमने ज्ञान। दीदी जी आज तक कुछ छिपाया नहीं है, ठीक है, हम पूरा खोल के मतलब रख देते हैं। अब जी कोई पकड़ पाए तो पकड़ ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ, ये ए, नहीं कि दोहा में से श्लोक में हम कुछ छिपा के रखेंगे। बस जी 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 जी। परमात्मा के लिए क्यों छिपाना, परमात्मा क्यों छिपाएं बताइए। जी 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 हाँ? जी जी। एक बात तो ये होगी, चलो अपने को क्लियर होगी, सारा कुछ हो गया, परमात्मा से मिलन थी, तड़प थी, मिला दिया सारा कुछ, मतलब बढ़िया हो गया। एक चीज और है, जो ये रिद्धियां सिद्धियां बोलते हैं, ये कहानियां हैं या कुछ सत्य है, ऐसी चीजें जो ही करते हैं लोग। मेरे को तो देखो करना है नहीं, बस थोड़ा जानकारी हो जाए ना भी हम्म। सही है या ये कहानियां हैं।
अब देखिए उसमें, या फिर वो जैसी भक्ति करता है वैसा ही पाता है, ऐसा होगा? हाँ आपने सही कहा, जो जैसे कोई जैसी भक्ति करता है वैसा पाता है और वैसे ही परेशान होता है। हमारे हाँ कबीर साहब ने एक साखी बोली है, जी 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 भूतवा के पूजबे भूतवा पौबे, मतलब भूतवा होगे, जी यानी जी। जो वो भूत, भूत की पूजा करता है वो भूत ही होता है। अब भूत की जूनी में ही चला जाता हाँ है। एक और साखी बोले हैं कि हम्म। ई भ्रम भूत सकल हम्म। जग खाया, जी अजय जी जी। जय पूजा। वो उसी रूप में उसी हाँ जूनी में ते चला ते गया। मतलब डहराया, मतलब कि ये भ्रम का जो भूत है, सारे हम्म। सकल हमारे संसार के लोग उसमें फंसे हैं। और जी जिन जिन जी लोगों ने उसकी पूजा की भूतों की, और वो लोग जी। उन्हीं से परेशान भी हैं। हम देखते हैं हमारे गांव में आसपास जो लोग हैं ना, वो लोग हम्म। भूत की पूजा करते हैं, और जी लोग थोड़ा उनको दर्द होगा सर में ना तो तुरंत ओझाई करने लगेंगे, जी और वो जी जी परेशान भी हैं वो लोग। जी जी। वो लेकिन सुख आपको नहीं। दीदी जी मैं सच बता रहा हूँ, कोई हम्म अहंकार नहीं है। हम्म। अगर थोड़ा बहुत हम लोग को कुछ हुआ तो मान लीजिए, बच्चे हैं अपना दवा ले लिए गोली खा लिए, लेकिन झराने नहीं जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया, हाँ और कि क्या। जाएंगे, क्योंकि बस वो ये है, शरीर है, सर्दी जुकाम के कारण सब होता होता रहता है। ठीक है, ठीक है। वो हाँ। डॉक्टर बैठे हैं, चलो उस चीज की दवाई भी दे देते हैं। उस वो डॉक्टर तो निकालते हैं इन चीजों से, और लोग घुसते हैं अनपढ़ों की तरह, अखबार की तरह ये इस चीज को मानते हैं, वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं भी ये है ये है। हम्म। वो जिसकी पूजा करते हैं वो देते भी तो फिर वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो कहता है जो देवी देवता की पूजा करेगा वो देवी देवता की मतलब उच्च कोटि का हो जाता है, जो भूत प्रेत की करेगा भूत प्रेत में चला जाएगा। हम्म। ऐसी ऐसी सुनी है हमने, हमारे गुरुजी बताते थे, तब उन्होंने देह नहीं छोड़ी थी। हम्म। तो उस चीजों का समझ नहीं आ रहा। तब जो अंदर की यात्रा की है ना, हमें ऐसा लगता है वो चीजें सारी नीचे ही रह गई हैं। हाँ हाँ। भी इन चीजों को हम पार चुके कर चुके हैं। मतलब कहने का भाव, जो मैं आपके बारे में पूछ रही थी भी, मतलब आपसे पूछ रही थी, रिद्धियां सिद्धियां जो भी हैं वो उनकी तपस्या तो मतलब जैसे मेरे अंदर दिखती थी, प्रकट होती थी, मैंने उनको नकारती गई नकारती गई नकारती गई, लास्ट एंड यहाँ तक पहुंची। हम्म। तो वो कहने का भाव, वो सारी नीचे की स्थिति है। जो स्थिति में हम है वो ऊंची कोटि की है। हम्म। भी ऊंची परमात्मा की में ही मिल गए जो लास्ट एंड है। हम्म। तो हम इस दुनिया में इस रिद्धियों सिद्धियों में भटकते तो शायद भटकते ही रह जाते, दोबारा जन्म लेना, ये करना वो करना, ये सारे सिस्टम बार बार होते रहते। उसमें शांति नहीं है ना। अब पैसा कमाएंगे, लोगों को ठगेंगे। हाँ हम्म। थोड़ा इधर तो चमत्कार दिखाएंगे। तो नुकसान ही होगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए, मैं जैसे आपने ये सब पूछा, मैं जी इसी जी को दूसरे ढंग से बता भी सकता था ना, कि मुझे जी। सिद्धि प्राप्त है। मैं आपकी हम्म। चेतना को घुमा के मतलब स्वयं पे ले आ रहा हूँ, तो आपको विश्वास हो जाता कि हाँ ये अपनी शक्ति से ये सब कर रहे हैं। जी लेकिन हमने जी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जी हमने जी आपके ज्ञान से उसको मतलब कि पकड़ा दिया। जी 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 बोध करा दिया। उसको मैंने जी शक्ति जी का प्रयोग नहीं किया कि हम जी यहाँ से जी। कोई मंत्र फूंक रहे हैं या कुछ जाप कर रहे हैं या अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो भ्रम है। भ्रम है, और आप मेरे को भ्रम में डालते तो मेरा माइंड वहीं पे सेट हो जाता। पता नहीं उन्होंने कोई मतलब हाँ हाँ झाड़ झूड़ सेट हो फूका जाता। किया मेरे पे, अभी मैं ठीक हूँ, अपने आप को संतुष्ट करती भी मैं ठीक हूँ। हम्म। तो वो ऐसा हो जाता, वो भ्रम ही था। हम्म। तो आप सही बोल रहे हो, उस भ्रम में रह जाता है बंदा। हम्म। जब भ्रम दूर होते तो इन चीजों का ज्ञान हाँ होता है। आपको कभी वो चला भी जाता है, ऐसे ही कैसे चला जाता है कि लगता है उन्होंने अपनी शक्ति से किया था, आप लगता है अपना शक्ति खींच लिए। कभी आपको मतलब बोध न होता आपको, हाँ, कभी भटकते थोड़ा रहे। मन संसार की ओर चला जाता, तो आपको ये भी मतलब भ्रम हो जाता है कि लगता है जो हम्म। शक्ति से किए थे वो शक्ति अपना खींच लिए। जी 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 हाँ तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप स्वयं को कभी भूल भी जाती हैं तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप जी तो जी। हैं ना। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। भाव में अभाव में ज्ञान तो आप ही को हो रहा है ना। जी 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 जिसे ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जी 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 हाँ। जी। जो सब कुछ देख रहा है, चला रहा है, जो अपने हाथ पाँव चल रहे, जो अब मैं सुन रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ, तो वो जो आप मेरे को बताया, जो आपने मेरे को दिखाया, वही है सारा कुछ। हाँ इसी को मर, म, देखिए, और कहते हैं ना, सतगुरु हमको अलख लखाया। अब देखिए जी वो अलख का अर्थ होता है, लख का अर्थ होता है जो लखाई देता है, ठीक। जी जी जी। मतलब दिखाई सुनाई अनुभव की, मतलब कि छू के देख के हम्म। सूंघ के
लेकिन वो क्या है, अलग है। उसको आंख से देख नहीं सकती हैं, उसको कान से सुन नहीं सकती हैं। आत्मा को जी आप जी। आंख से देख नहीं सकती हैं, आत्मा को हम्म। आप कान से सुन नहीं सकती हैं, उसको आप हम्म। उसकी खुशबू नहीं ले सकती हैं। हम्म। कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी है वो। जी 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 हाँ, जी। चेतन के रूप में। जी 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 अजीब चीज जी। है कि नहीं? ये चेतना जागृत होती सब भ्रम मिट जाते हैं। हमने इसलिए पूछा था, मैं ये भी सोच रही थी ना भी मतलब जो करते हैं ये मान लो जो भी झाड़े फूके करते हैं भी ये है, सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य ऐसे है कि जो जिसकी मतलब सेवा करेगा उस चीज को वो पा लेगा अंत हाँ घड़ी में। हाँ। वो पा लेगा, वो कार्य भी करेगी, सारा कुछ करेगी, पर वो नुकसान उसी को होगा। हम्म। जो पैसा लेके कुछ करेगा तो नुकसान देगी वो चीज उसको, है सब। और ना मात्र मतलब उस चीजों में पड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं पड़ना चाहिए ऐसी चीजों हाँ। में। जो परमात्मा की लगन में है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो इस चीज की तरफ जाना पड़ता है, तो सब चीज स्वतः ही छूट जाती है। तो जो है वो जो इस जगह पे पहुंच जाएगा तो अपने आप ही सारा कुछ आ जाएगा, जिस उनकी अलग से सेवा नहीं करनी पड़ेगी। वही दीदी जी, देखिए अपनी शक्ति का प्रयोग, जिसे आपके अंदर शक्ति उजाग जाती तो आप कुछ भी कर सकती थी। जी 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 जी। कर भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका परिणाम बहुत, आपको एक बताऊं, ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत शक्तिमान था, मतलब उसके अंदर शक्ति था। जी 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 वो जी बहुत कुछ मतलब कि रोक देता था, मतलब जो चाहता था। जी जी। ऐसा हुआ ना कि वो जब उसके वो लोग खाना बनाने लगते थे ना, तो पूरे हम्म। उसके खाने में कीड़े में पड़ जाते थे। अब बताइए, फिर उसके घर के लोग खाना नहीं खा पाते थे। अच्छा, हाँ, वो नुकसान इसलिए जो करने प्रकृति का जो नियम है ना, उसको मतलब हम्म, कि उल्लंघना कर देते हैं ना तो फिर दिक्कत होता है। हाँ। तो इन चीजों को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जो इस चीज तक पहुंचता है परमात्मा तक, वह स्वतः ही अपने आप साथ में हो जाती है। क्योंकि गुरु जी बोलते कहते थे, रिद्धिया सिद्धिया तो हमारे दरवाजे की हम्म। झाड़ू लगाती हैं, कहते हैं, ऐसे बोलते थे। मतलब उनका कहने का भाव ही सही था, क्योंकि वो इन चीजों से पार हो जाते थे, परमात्मा से मिल जाते थे। हाँ। और ये चीजों में उनका ध्यान ही नहीं था, तो उनके लिए आम ही थी। वो इस भाव से कहते थे। हम सोचते पता नहीं इतनी बड़ी चीज रिद्धियां सिद्धियां ये ऐसे कैसे बोलते हैं भी अपने आप को, ये हमारे झाड़ू लगाती, क्योंकि उस चीजों का ज्ञान नहीं था। हम्म। जब इस चीज में पहुंचे, अब चीज उस चीज का पता चल रहा है। भी कहना तो नहीं चाहिए अपने भाव से भी, एक अपन तो चल शासन कर रहे हैं भी, हर चीज अपनी जगह बड़ी है, जो भी है अपनी जगह वो शक्तिशाली है। पर जो वहां तक स्टेज में लास्ट पहुंचता है ना, उस टाइम लगता है ये भी सारा नीचे का ही रह गया। हाँ। हाँ। मान लो अपने को मोदी से मिलना है तो खट्टर नीचे ही रह गया। जो हरियाणा का है, जो भी है मंत्री है, मतलब वो नीचे रह गए। तो हम मोदी से मिलेंगे तो हमने उससे मिल लिया, हम नीचे वालों से तो कोई मतलब नहीं रहा। हम्म। तो जब वो कर देगा कार्य मोदी, तो नीचे वाले अपने आप कर देंगे। हम्म। तो इसमें स्वतः ही सारा कुछ मिल जाता है। और वो अलग से करते हैं तो अलग से प्रकट करते हैं, तो इसी संसार में ही भटकते रहते हैं। हम्म। चलो बढ़िया है, ठीक है। बहुत सत्संग अपन तो कर लिया आज। उन्होंने तो चलाया नहीं आज 2 बजे।